2025 को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मैं कहता हूं कि एक बार आप इस एंगल से सोचो कि 2025 में आप निकल लिए तो क्या होगा। हालांकि लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि यार तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो और कैसी कैसी बातें करते हो, बट मुझे लगता है कि कभी कभार इंसान को अपना बेहतर जीवन और कहते हैं डिजाइंड लाइफ जीने के लिए इन सब छोटी छोटी बातों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट मैटर लेट मी टेल यू अ रियल स्टोरी which you might have heard of and changed a life of a great human being. Rather, one incident gave birth to the second life of a human being, which is now known to be extremely great. तो एक आदमी है, अभी आपको नाम उनका धीरे धीरे पता चल जाएगा। उनके ब्रदर की डेथ हुई, तो पुअर रिपोर्टिंग ऑफ पुअर रिपोर्टर्स, तो उन्होंने क्या किया कि गलती से एक ब्रदर की डेथ में समझा कि दूसरे ब्रदर की डेथ हो गई है और सारी न्यूज जो है वो दूसरे ब्रदर के हिसाब से छाप दी और उनको अच्छे खासे तरीके से बदनाम कर दिया कि फाइनली द मर्चेंट ऑफ डेथ हैव डाइड, द मैन हु केम अप विद डायनामाइट, हु इंड्यूस्ड वॉर्स इन द कंट्रीज एंड व्हाट नॉट अबाउट दैट पर्सन, और अच्छे से छाप दिया। अब जैसे ही जो इंसान जिंदा था तो उसको पता चला कि अरे मेरे बारे में ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं, तो 2 दिन वो भी शांत रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था वो भी, और काफी पेटेंट्स हैं उनके नाम पे, तो बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग थे। तो कहते हैं 3-4 दिन शांत रहते हैं, देखते हैं कि मेरे बारे में मेरे मरने के बाद दुनिया बात क्या करती है। तो उन्होंने देखा कि रादर देन बीइंग सैड, मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड हिम वर हैप्पी दैट ही डाइड। अब ही वाज टेकन अबैक एंड कहते हैं कि ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। तो उनकी जितनी भी जायदाद थी, जितना भी उन्होंने पैसा कमाया था, और काफी ज्यादा पैसा था उनके पास, वो सारा उन्होंने अच्छे काम पे लगा दिया और अपनी विल को रीराइट किया और अपना अच्छा खासा सारा पैसा उस फाउंडेशन को दे दिया। मैं बात कर रहा हूं एल्फ्रेड नोबल की, जिनके नाम पे नोबल पुरस्कार आज भी बहुत फेमस है और ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जो दुनिया के लिए कुछ बहुत अच्छा करके जाते हैं। तो इमेजिन दिस, 2025 में अगर आप निकल लिए तो हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस यू मेड। और देखो लाइफ ये है, मैंने सदगुरु का एक बड़ा अच्छा वो सुना था, कोई इनको इंटरव्यू ले रहा था, तो कहते हैं कि व्हाट डू वी फील व्हेन वी आर सैड, व्हाट डू वी फील व्हेन वी आर नॉट एबल टू अचीव समथिंग इन लाइफ। तो कहते हैं यार कि वी वर बोर्न नेकेड, विल गो बैक नेकेड। क्या लेकर आए थे आप, क्या लेकर जाए थे, एंड ब्लडी हेल व्हाटसोएवर इज हैपनिंग विद यू इन दिस लाइफ, यू आर स्टिल एट द प्रॉफिट साइड। कुछ आपके पास है ही, आपको आप लेके कुछ नहीं आए थे, आप छोड़ के कुछ नहीं जाओगे। मतलब एवरीथिंग whatever was given to you from here, that belonged to this land only, which was gifted to you till the time you were here. तो इतना लोड लेने का नहीं है, और ये सोचने का है कि 2025 में अगर बाई चांस अपना टिकट कट जाता है तो what can be the best way to be remembered when you go back.